जिस बंदे के साथ जो कमिटमेंट करें उसको एज इट इज़ दें। और ख़ुसूसन उम्रे पे जो हमारी पॉलिसी है कंपनी की और जो हमारी पॉलिसी है वो आपको पता है सरकार मदीना के मेहमान होते हैं, तो हमारी क्या औकात है कि हम उनके साथ कोई मिसकमेंट करें। तो मैंने सोचा यार अगर हम किसी ऑफिस में जॉब करके ये चीज़ें सीख सकते हैं तो क्यों ना हम खुद एक बार ट्राई करें। तो हमने स्टार्टिंग मेरे ख्याल से 50,000 इन्वेस्टमेंट थी हमारे लिए, वो बहुत बड़ी थी। पीछे से कोई सपोर्ट नहीं थी, भी नहीं था, ना मैंने ली ना उसने ली। अभी 6 साल में हमारे पास 4 ब्रांचें हैं रॉयल हार्बर ट्रैवल की, एक समड़ियाल, एक सोहदरा और वज़ीराबाद में। अब ये हमारी न्यू ब्रांच ओपन हुई है वज़ीराबाद में। हमारे इस पूरे रीजन में हमारा ये दावा है कि हमसे बेहतर सर्विस शायद ही कोई बंदा जो है वो कस्टमर के साथ वो इतनी कमिटमेंट पूरी कर रहा हो। सबसे पहले तो देखिए माँ बाप की दुआ होती है, उसके बाद है अल्लाह ताला ने करम किया है, और तीसरी ये चीज़ एंड पे आती है कि हम कस्टमर को चीज़ें ही कुछ वो बताते हैं कि जो हमारी जेन्युइन होती है। और दूसरी चीज़ हम इस चीज़ को इबादत समझ के कि वो अल्लाह के घर जा रहे हैं, इबादत समझ के उनको वो चीज़ें सारी फ्राहम करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रॉयल हार्बर ट्रैवल एंड टूर्स वज़ीराबाद के अंदर। नाजरीन, ये 2 नौजवान हैं, इनकी मोटिवेशनल कहानी ये है कि 7 साल पहले इन्होंने किसी ट्रैवल एजेंसी पर एक जॉब की। 1 साल बाद इनको लगा कि अपना काम करना चाहिए। इन्होंने अपना काम एक छोटे से पैमाने पर सिर्फ 50,000 रुपये से शुरू किया। 6 साल के कलील अरसे में कुदरत इन पर इस तरह मेहरबान हुई कि आज ये पूरे पंजाब में एक ब्रांड है। टिकटिंग का भी होलसेल काम करते हैं और एक वज़ीराबाद का सबसे खूबसूरत तरीन ऑफिस इन्होंने बनाया है। 3 ब्रांचेस इनकी इससे पहले हैं, 4थी ब्रांच ये पूरे अगर मैं कहूँ कि ज़िला में अपनी खूबसूरती के लिहाज से, अपनी सर्विस के लिहाज से बेहतरीन है, तो ये बेजाना होगा। क्या राज है इनकी तरक्की का, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम ज़ुहैब तारिक है। तो मैं और मेरा दोस्त है मज़हर रसूल, हम दोनों ने जॉब शुरू की थी। सबसे पहले मैं और वो अलग होते थे, मैं किसी और ट्रैवल एजेंसी पे होता था और वो किसी और ट्रैवल एजेंसी पे होता था। मेरे ख्याल से मैंने 5 से 6 महीने जॉब की है और उसने भी लगभग इतना ही टाइम जॉब किया है। तो मैंने सोचा यार अगर हम किसी ऑफिस में जॉब करके ये चीज़ें सीख सकते हैं तो क्यों ना हम खुद एक बार ट्राई करें। मैंने जॉब छोड़ी, वो मेरा बस बेस्ट फ्रेंड है। मैंने उसको भी बोला कि यार तुम भी आओ, मिल के करते हैं इसको बिज़नेस को। वो कहता नहीं यार देखो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, ये हकीकत कहानी है। खैर 10-15 दिनों के बाद उसने मुझे फिर मिला शाम को, उसने कहा नहीं यार तुमने ठीक डिसीजन लिया है। उसके बाद मैं बिज़नेस शुरू किया था, छोटा सा ही एक ट्रैवल एजेंसी ओपन की, वहाँ मेरे साथ वो आ गया मज़हर रसूल। तो हमने स्टार्टिंग मेरे ख्याल से 50,000 इन्वेस्टमेंट थी हमारे लिए, वो बहुत बड़ी थी। पीछे से कोई सपोर्ट नहीं थी, भी नहीं था, ना मैंने ली ना उसने ली। 50,000 से हमने एक ग्रुप की टिकट ली, एक ग्रुप लिया था टिकटिंग का, इन्वेस्टमेंट की, उसको सब एजेंटों को सेल किया थोड़ा थोड़ा करके। ऐसे ही वो दोस्त साथ मिला, उसने कुछ मशवरे दिए कि उम्रा भी करते हैं। डेफिनेटली हमने फिर उम्रा भी शुरू किया और मेरे ख्याल से इसी दौरानिया हमारा ये 6 साल हुआ है। अभी 6 साल में हमारे पास 4 ब्रांचें हैं रॉयल हार्बर ट्रैवल की, एक समड़ियाल, एक सोहदरा और वज़ीराबाद में। अब ये हमारी न्यू ब्रांच ओपन हुई है वज़ीराबाद में। हम इस चीज़ में देखते हैं कि हमारे उम्रे वाले पैसेंजर वहाँ जाके हमारी जो दी हुई सर्विसेज हैं उसको कैसे वो गोल करते हैं। अभी अगर हमारा कोई कस्टमर उम्रे का है तो हम उसको यहाँ से जो चीज़ें अवेलेबल ओरिजिनल जेन्युइन डिस्टेंस के साथ, जेन्युइन जो फ़्लाइट है हर चीज़ से उसको आगाह करते हैं कि हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट है, हमारी ये इतना स्टे है, हमारा होटल का इतना डिस्टेंस है, और वो जेन्युइन इतना होता भी है। उसको बाकायदा अपनी LCD पे दिखाते भी हैं कि ये इतना हरम से खुद दूर है, और बजाय ये कि हम उसको होटल का नाम भी लिख के दे देते हैं। तुम्हारे उधर रिलेटिव्स हैं तो उनसे भी पूछ सकते हो, या हमारे इधर लिंक्स हैं होटल के, आप उससे भी सर्च कर सकते हो। आपके पास कौन सा ऐसा गुर है कि जो 6 साल में आप माशाल्लाह 4 ब्रांचों के मालिक बन गए, और इसके बाद आपका पंजाब में भी नाम है, अभी होलसेल टिकटिंग का भी काम कर रही हैं, टूरिज़म का भी काम कर रहे हैं, ग्रुप्स लेके जाते हैं मुख्तलिफ कंट्री में। क्या राज है आपके इसके पीछे? सबसे पहले तो देखिए माँ बाप की दुआ होती है, उसके बाद है अल्लाह ताला ने करम किया है, और तीसरी ये चीज़ एंड पे आती है कि हम कस्टमर को चीज़ें ही कुछ वो बताते हैं कि जो हमारी जेन्युइन होती है। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आलमोस्ट उम्रे पे जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह खजूर आब ज़मज़म लेके आते हैं, और हमें तब खुशी होती है कि हमने भी कुछ करके दिखाया था। खुशी से आते हैं, मिलते हैं और चीज़ें देते हैं।
और दूसरी चीज़, हम इस चीज़ को इबादत समझ के कि वो अल्लाह के घर जा रहे हैं, इबादत समझ के उनको वो चीज़ें सारी फ्राहम करते हैं। मक्का में, मदीना में हर चीज़ जैसी कस्टमर की डिमांड होती है, अच्छी चाहिए उसको, करीब चाहिए, दूर चाहिए, जिस तरह की कस्टमर की डिमांड होती है उसको इसी तरह की चीज़ें मिलती हैं। जी माशाल्लाह, हमने जब काम शुरू किया था तब से ही हमारी एक हमेशा से कोशिश रही है कि जो हम कमिटमेंट कस्टमर के साथ करते हैं, खुसूसन हमारे इस बिज़नेस में होता है लफ्ज़ एजेंट, आपको पता है ये थोड़ा सा मतलब वो उस लिहाज से भी आता है लोगों के माइंड में। तो हमने कोशिश की है कि एक हम जिस बंदे के साथ जो कमिटमेंट करें उसको एज़ इट इज़ दें। और खुसूसन उम्रे पे जो हमारी पॉलिसी है कंपनी की और जो हमारी पॉलिसी है वो आपको पता है सरकार मदीना के मेहमान होते हैं। तो हमने हमेशा कोशिश की है कि उनके साथ हम जो यहाँ पे कमिटमेंट करें एज़ इट इज़ वहाँ पे, और उन लोगों की जो उम्रे पे ख़ुसूसी तौर पे हमारे पास आते हैं तो उनके साथ हम एक एक चीज़ उनको ब्रीफ़ करते हैं यहाँ पे वहाँ पे, और कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज जो एजेंट यहाँ पे नहीं देते, ज़ियारत वगैरह की, 5 स्टार होटल के पैकेजेस, ये भी हम करते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि जो सरकार मदीना का मेहमान होता है तो हमारी क्या औकात है कि हम उनके साथ कोई मिसकमेंट करें, और ये तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको वही सर्विसेज दें जो हम उनको कमिटमेंट करते हैं। और वहाँ पे जाके अगर कोई बंदा परेशान हो गए हमारी वजह से या एजेंट की वजह से बददुआ दे तो आपको पता ही है कितनी बदनसीबी है। तो मुझे ये लगता है कि हमने जो हमेशा कमिटमेंट पे बात की है, हमेशा कस्टमर को जो सर्विसेज बताई हैं वो दिए, तो लोग हमारे पास जो रिपीट कस्टमर है उनका एतमाद है हम पे कि वो हमें मोहब्बत करते हैं, बार बार आते हैं और हमारे साथ जो है वो कंटिन्यूसली लंबे अरसे से चल रहे हैं हमारे साथ। और वो हमारा जो एक कस्टमर आज तक हमसे हो के गया वो इंशाल्लाह आज तक हमारा वो दोबारा वो हमारा कस्टमर ही है जी। और उम्रा के हवाले से एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दावा है कि जो सर्विसेज हम उम्रा के लिए दे रहे हैं हमारे इस पूरे रीजन में, जो कमिटमेंट कस्टमर के साथ हम करते हैं, जो सर्विसेज वहाँ पे देते हैं हमारे इस पूरे रीजन में, हमारा ये दावा है कि हमसे बेहतर सर्विसेज शायद ही कोई बंदा जो है वो कस्टमर के साथ वो इतनी कमिटमेंट पूरी कर रहा हो या उसका इतना उम्रे का रिपीट कस्टमर हो। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी सर्विसेज, जितनी क्वालिटी सर्विसेज हम वहाँ पे प्रोवाइड करने कस्टमर को, तो हमारा एक दावा है कि हमसे बेहतर सर्विसेज शायद ही कोई और बंदा हो जो उम्रे पे लोगों को इस तरह अकोमोडेट कर रहा हो वहाँ पे। आपके पास लोग उम्रे वाले तो चलें ठीक है, सेटिस्फाई आपने कर दिए, दूसरी टिकटिंग वाले क्यों आपके पास आएंगे? क्या आप उनको रेट रीज़नेबल देते हो या जो बताते हो वही करते हैं, ये क्या? अच्छा, उसमें ये चीज़ होती है कि मैंने आपको पहले बताया ना कि फर्स्ट टाइम हमने इन्वेस्टमेंट की थी ग्रुप टिकटिंग में। हम ले लेते हैं एयरलाइन से बल्क में सीटें, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं 2-2 महीने पहले। अब वो हम सब एजेंटों को भी सेल करते हैं और हमारे पास जो कस्टमर आता है हमारी कोशिश होती है कि हम उसको वही रेट दे दें जो हमारा एक मिनिमम फेयर होता है, ताकि हमारा जो रायल आबिद का कस्टमर है वो हमारा परमानेंटली रहे। सबसे सस्ती टिकट तो वो तो ट्रैवल एजेंसी में वैसे भी एक टिकटिंग नॉर्मल होता है, लेकिन हम इसमें साथ साथ एक दूसरी चीज़ भी ऐड की हुई है टूर का। तकरीबन अगस्त के महीने से 7 महीने 6 महीने हो गए हैं, अभी तक 5 ग्रुप हमने भिजवा दिए हैं। मैं खुद साथ जाता हूँ हर ग्रुप में। अभी स्टार्टिंग थी तो ज़ाहिर बात है खुद सब कुछ, वहाँ जाके उनको ट्रांसपोर्ट, यहाँ से वीज़ा, टिकटिंग, होटल 3 स्टार होटल होते हैं और ब्रेकफास्ट। अब हमारे अभी तक 5 ग्रुप चले गए हैं थाईलैंड, मलेशिया और श्रीलंका में। तो अगला भी हमारा जैसे ही होगा वो भी हम उसकी प्रमोशन लगाएंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो फिक्स डिपार्चर में हमारी एक सबसे चीज़ होती है, वहाँ थाईलैंड और मलेशिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है ब्रेकफास्ट, नाश्ते में, खाने में। थाईलैंड आपको सभी को मालूम है कि वहाँ क्या चीज़ होती है, लेकिन हम उनको होटल से अलग, हमारे होटलों में वैसे ब्रेकफास्ट ऐड होता है, सुबह बुफे में लगता है। मैं अपने किसी कस्टमर को वो नाश्ता नहीं करने देता क्योंकि वो 100% हलाल भी नहीं होता। ये एक एक्स्ट्रा सर्विस है जो पूरे पाकिस्तान में कोई कंपनी नहीं कर रही, कोई भी नहीं कर रही। ये चीज़ मैं ओपनली मीडिया में बोल रहा हूँ। जितने भी टूर कंपनी है वो वही देती हैं नाश्ता जो हमारे वो होटल में होता है, लेकिन मेरा टाइम होता है 10 बजे। अपने सारे ग्रुप मेंबरों को मैसेज किया चलें आए, बाहर जाकर उनको जेन्युइन हलाल फूड खिलाते हैं, उसमें हलवा पूड़ी खिलाते हैं। वहाँ थाईलैंड में ये पाकिस्तानी कस्टमर सेटिस्फाई बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे वही कस्टमर रिपीट कस्टमर है। हमसे तुर्की की फ़ाइलें, उधर के अब दूसरे कंट्रीज़ में सब जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका की फ़ाइल हम कर रहे हैं, तुर्की की फ़ाइल कर रहे हैं, अभी जापान की फ़ाइल कर रहे हैं और मज़ीद इंशाल्लाह डे बाय डे हम इस सर्विसेज ऐड कर रहे हैं। नाज़रीन, ये है मेरे साथ वो दोनों दोस्त कि जिन्होंने अपनी ईमानदारी के साथ 6 साल के कलील अरसे में अपने बिज़नेस को इस कदर कामयाब किया कि आज ये एक ब्रांड की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ताज गार्डन फ़ेज़ 2 नज़द कार्डियोलॉजी सेंटर वज़ीराबाद, ये इनकी लोकेशन है जो न्यूज़ अलर्ट की स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। ये तो आपको आने के बाद पता चलेगा कि ये अपनी सर्विसेज में और अपनी बातों में किस कदर सच्चे हैं और पूरा उतरते हैं।
अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इरफान अदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।